दोस्तों, एक बार मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि जब तीन शक्तियां एक साथ मिल जाती हैं तब उनका जो प्रभाव आता है वो इतना सकारात्मक होता है कि कार्य शीघ्र बनता है। जिसमें तो जो प्रयोग था वो अलग था, लेकिन आज जो मैं इन तीन शक्तियों की बात करूंगा वह शक्ति है दोस्तों, भगवान श्री विष्णु, भगवान भोलेनाथ और माँ दुर्गे। दोस्तों, जब ये तीन शक्तियां एक साथ मिलती हैं तो समझ लेना कि कैसे से कैसा काम हो, आपका काम बड़ी आसानी से हो जाता है। अब यूं तो देव शक्ति चाहे छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी, पर शक्तियां कभी छोटी बड़ी नहीं हुआ करती है। ये हम अपने मन से ही कह देते हैं। वो शक्ति एक भी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ तीन शक्तियों की बात इसलिए कही जाती है कि कोई ना कोई शक्ति का जरूर ही आपके ऊपर असर आएगा। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, वह है कि यदि घर में कैसा भी संकट है तो वो तो रहेगा ही नहीं। आप अपने संकट की अर्जी अवश्य लगाना और एक इच्छा यानी एक कार्य अपना कोई भी बोल देना या मन में सोच लेना। मन में ही सोच लेना कि मेरे घर के संकटों को दूर करें। और अब जो सोचा है वो यानी ये मन में ही बोलना है, आपको बाहर बोलने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे कहां पर और करेंगे कहां पर, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि यह धागा यहां पर बांध। अब यह धागा कौन सा है दोस्त? धागा जो मोली आती है, जो हाथ के हम अक्सर बांधते हैं या ब्राह्मणों द्वारा आपको किसी भी मांगलिक कार्य पे बांधा जाता है, उस मोली की बात कर रहा हूं मैं। कलावा बोलते हैं उसे। पर एक बात का ध्यान रखना है कि इस कलावे में कई प्रकार के धागे मिक्स होते हैं, तो पीले रंग का कलर अवश्य होना चाहिए बस। और स्पेशल पीले रंग का मिल जाए मोली तो अति उत्तम है। और पीले रंग का बीच में कोई भी धागा हो तो चल जाएगा। अब दोस्तों, आपके पास मोली है और इतनी ही आपको आवश्यकता है और किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। अब सबसे पहले तलाश करनी है आपने दोस्तों त्रिवेणी। अब ये त्रिवेणी क्या है? वट का वृक्ष यानी बड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और नीम का वृक्ष कई बार एक साथ उग आते हैं या एक दूसरे में वो ज्वाइंट रहते हैं या थोड़ी थोड़ी दूरी पे, पर वो कैसे भी हो वह त्रिवेणी ही कहलाती है। आप अपने आसपास में नजर दौड़ा ले कि कहां पर है, बस इतना सा ही है दोस्त। करना क्या है आपने? बुधवार के दिन अब यह जो धागा लेकर के आए हैं, यह अपनी लंबाई नीचे से लेकर के ऊपर तक, नीचे पैरों से लेकर के ऊपर तक जितनी लंबाई है उतनी लंबाई का 3 गुना कर लें और 3 गुना करने के बाद उसे तोड़ लें। बस दोस्तों, यानी अपनी लंबाई का यह 3 गुना धागा ले लेना। बुधवार के दिन इस प्रयोग को करना है दोस्तों। नहा धो करके आपने पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना है और अपने सीधे हाथ में इस धागे को रख लेना है, गोलमोल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हाथ में रख लेना दोस्तों। रखने के बाद दोस्तों आपने 11 बार बोलना है ओम श्री
विष्णवे नमः। इसी अंदाज में 11 बार बोलना है दोस्तों, और इसी अंदाज में ओम नमः शिवाय 11 बार बोलना है, और इसी अंदाज में ओम श्री दुर्गाय नमः 11 बार बोलना है दोस्तों। ये है 3 मंत्र बताए हैं, ये 11 बार बोल देना दोस्तों। वट वृक्ष में और पीपल में दोस्तों तो सभी देव वैसे रहते हैं, पर इनमें विशेषकर जो अर्जी लगेगी वह विष्णु भगवान और भोलेनाथ की अर्जी लग जाएगी। और अब जो नीम का वृक्ष उनमें है, उनमें माँ दुर्गे की अर्जी लग जाएगी। यानी कि ये जो आपके धागा है, अब इस धागे को ले जाना और दोस्तों जहां पे वो त्रिवेणी है वहां पर लपेट देना। बांधने की जरूरत नहीं है, लपेट करके वहीं अटका देना। अब अगर वो दूरी पर है, अलग अलग तना उनका दिखाई देता है, तो दोस्तों इस धागे को 3 बराबर हिस्सों में तोड़ लेना और अलग अलग लपेट देना। और यदि वह ज्वाइंट में है या तना बिल्कुल सटा हुआ है, तब आप तीनों को एक साथ लपेट देना दोस्तों। लपेटने के पश्चात दोस्तों इस त्रिवेणी की 7 परिक्रमा करें क्लॉकवाइज। और अब परिक्रमा करते हुए आपने यह मन में सोचना है, जो भी कार्य आपका अटका हुआ है दोस्तों, उसकी अर्जी तुरंत लगेगी। कार्य एक ही बोलना है, यानी एक ही सोचना है, बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। कार्य एक ही सोचना है, मन में सोच लेना दोस्तों। एक कार्य की अर्जी आपकी अवश्य लगेगी और तुरंत काम बनेगा दोस्तों। और उस कार्य के साथ में अपने घर में संकट की अर्जी अवश्य सोच लेना कि मेरे घर में जितने संकट हैं दूर हो जाए। इतना सा कर देना दोस्तों। इतना यदि आपने कर दिया तो समझ लेना आपका कार्य भी शीघ्र बनेगा। जो भी प्रयोग करें विधि के अनुसार करें और पूरा विश्वास और श्रद्धा के साथ में करें। मन मानता है तो करें, और मन नहीं मानता है तो बिल्कुल किसी भी प्रयोग को न करें। अच्छा लगता है तो किसी को भी बताएं, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।